जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, देखो सज्जनों, प्रभु ने कम कृपा नहीं की है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर दे दिया। मानव शरीर, जो मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसके साथ ही यत किंचित पारमार्थिक रुचि हो गई। यह कोई मामूली चीज नहीं है। हजारों लाखों आदमियों के भीतर भी भगवान की तरफ रुचि नहीं है, पर वह रुचि हमारे में हो गई। यह विलक्षण बात है। भगवान के दरबार में सबसे दुर्लभ और बढ़िया से बढ़िया चीज है भगवान के प्यारे भक्त। भगवान कहते हैं, संत मेरे हृदय हैं और मैं उन संतों का हृदय हूँ। वे मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते तथा मैं भी उनके सिवाय और कुछ नहीं जानता। ऐसे भगवान के प्यारे संतों की वाणी, उनका संग, उनका इतिहास हमारे को मिल जाए तो यह भगवान की कम कृपा है क्या? हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिलते हैं तो वहाँ विभीषण जी कहते हैं, अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हर कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है कि भगवान मेरे पर कृपा करेंगे। आप मिल गए, इससे मालूम देता है कि भगवान भी मिलेंगे। भगवान ने अपने दरबार की बढ़िया से बढ़िया चीज़ दे दी है, फिर भी भगवान से मांगते हैं कि वह दो, अमुक चीज़ दो। आप समझते ही नहीं कि भगवान से क्या मांगा जाए। भगवान की दी हुई वस्तु का मूल्य भी नहीं आंक सकते। एक मार्मिक बात बताता हूँ सज्जनों, आपसे भगवान भी मिले, भगवान के अभाव की पूर्ति भी आपसे हो, ऐसी विलक्षण योग्यता, अधिकार भगवान ने आपको दिया है। आपने संसार में जितनी ममता कर ली, उतनी भगवान के साथ आत्मीयता छूट गई, अर्थात उतना भगवान में अभाव हो गया। किसी माँ का बालक दूसरे की माँ की गोद में चला जाए और अपनी माँ की गोद में ना आए, माँ को याद ही ना करे, पसंद ही ना करे, तो क्या माँ खुश होगी? ऐसे ही हम भगवान को छोड़कर संसार में लग गए। अगर हम भगवान में लग जाएं, भगवान के सन्मुख हो जाएं, तो भगवान निहाल हो जाएंगे। हमारी भगवान में श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, अपनापन नहीं है, तो उतना भगवान में अभाव आ गया। हम भगवान में श्रद्धा, प्रेम, अपनापन करते हैं तो उस अभाव की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान के भी अभाव की पूर्ति करने की योग्यता वाले मनुष्य शरीर को पाकर भी हम नाशवान पदार्थों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, जो हमारी कदर करते ही नहीं। आप रुपयों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, पर रुपयों ने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो? घर, जमीन, जायदाद, रुपए, कपड़े, गहने आदि को आप मेरा मेरा कहते हैं, पर क्या उन्होंने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो? उल्टे वे आपको छिटका रहे हैं, आपको छोड़कर जा रहे हैं। कुटुंबी भी जा रहे हैं, कपड़े गहने भी जा रहे हैं, फट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, फिर भी आप हाय रुपया करते हैं। यह कोई मनुष्यपना है? रुपयों के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, पाप, अन्याय करते हुए भी डरते नहीं। रुपयों का अच्छे काम में उपयोग भी नहीं कर सकते। चाहे भगवान से विमुख हो जाएं, धर्म कर्म सब डूब जाए, पर किसी तरह से कहीं से रुपए ले लें, बुरे कर्म से भी किसी तरह से कमा लें और खा लें। बस यह कोई दशा है? आप जरा सोचें, हृदय से तो रुपयों को चाहते हैं, पर ऊपर से भगवान का नाम लेते हैं। भीतर में आग बुझी नहीं है। कपट, जालसाजी, ठगी, धोखेबाजी करके किसी तरह दूसरे को चूस लें, ऐसी लूट खसोट मची है मन में। कहते हैं कि नाम जब से लाभ दिखता नहीं। दिखे कैसे? मन में तो महान कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। मीराबाई इतनी ऊंची हो गई, उसका क्या कारण था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो केवल भगवान हैं बस, और कोई मेरा है ही नहीं। इस प्रकार भगवान के साथ अनन्य संबंध हो, यह अनन्य भाव ही भगवान को पकड़ता है, क्रिया नहीं पकड़ती। पदार्थों से और क्रियाओं से आप भगवान को खरीदना चाहोगे तो यह नहीं होगा। भगवान में अपनापन करो तो भगवान चू नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, फिर वे आए क्यों नहीं? अभी तक भगवान मिले क्यों नहीं? अभी तक भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसी व्याकुलता होने पर जब संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। संसार के साथ संबंध केवल
संसार की सेवा करने के लिए है। कुटुंब में रहते हुए ही केवल कुटुंबियों की सेवा करनी है। उनसे कोई वस्तु सेवा लेने की आशा मन में रखनी ही नहीं है। जय श्री राधे।